गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज यू नो हमने लास्ट जो चैप्टर था वो फिनिश कर लिया। अब जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा ये भी दिस इज ऑलरेडी डन इन ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन इसके रिवीजन से अगेन आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, तो जो चैप्टर है आपका ये चैप्टर 2 है और इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां से आपको चैप्टर को, अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने हैं डजंट मैटर, नहीं बने हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेकंड चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है जस्ट लाइक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का पता कैसे चलता है, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स हैं उनसे उसका पता चलता है। जैसे एक इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि करंट दिखाई तो देती नहीं है सर्किट में, कैसे पहचानेंगे कि करंट फ्लो हो रही है। तो पहला इफेक्ट पता चला हीट की, जहां भी करंट फ्लो होगी वो वायर कुछ टाइम के बाद हीटअप हो जाएगा। अब हीट को भी ऑब्जर्व करना मुश्किल है, क्योंकि टच करके भी नहीं देख सकते, कोई ऐसा अपरेटस भी नहीं होता जो हीट को मेजर करे। इसके लिए सबसे बेटर जो था वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जिस भी वायर में करंट फ्लो हो रही है उस वायर के आसपास अगर एक मैग्नेट लेकर आते हैं आप, तो मैग्नेट या तो अट्रैक्ट होगी वायर से या रिपेल होती है। कोई सा भी पोल कोई भी पोल जिस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि सम मैग्नेटिज्म इज देयर नियर टू दैट मैग्नेट, तो वो किसकी वजह से, वायर की वजह से है। और उसे पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करती है, जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट है उसके आसपास मैग्नेटिज्म भी होता है। ठीक है, तो उसका पता जिसने लगाया था, सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही पहला हेडिंग लिखेंगे, यही फर्स्ट हेडिंग है। इसमें आप लिखेंगे कि when a current flows in a wire then it produces magnetism, this is known as magnetic effect of electric current। फिर आप आएंगे इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये साइंटिस्ट का नाम है ऑर्स्टेड। तो ऑर्स्टेड हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड पूरा नाम था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, या कोइंसिडेंटली इनसे हो गया था, उसको इंटेंशनली नहीं किया था, बट उसी से पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म भी शो करती है। तो उसके लिए इन्होंने क्या अरेंजमेंट, क्या क्या चीजें चाहिए थी। तो सबसे पहले तो एक सर्किट था, उस सर्किट में बहुत सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें एक बैटरी लगी थी, करंट फ्लो हो रही है, और इसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास बोला जाता है, उसको रखा था। तो कहते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कोइंसिडेंटली हुआ था, क्योंकि जिस जगह पे प्रैक्टिकल हो रहा था दैट वाज फॉर द डिफरेंट पर्पस, लेकिन ये अरेंजमेंट था वहां पर, तो इसको किसी और काम के लिए स्टार्टअप किया गया, करंट फ्लो कराई गई, लेकिन इसके नीचे रखी मैग्नेट ने अपने आप से डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि करंट की वजह से मैग्नेट डिफ्लेक्शन कर रही है, चेक करा, दोबारा से देखा तो पता चला हाँ इट्स ट्रू। तब ये नई रिसर्च सामने आई कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट का। तो ये कोइंसिडेंटली ये प्रैक्टिकल हुआ था। तो इसमें आपको जो है ऐसे एक सर्किट बनाना है जिसमें कि दो चीजें बस, बैटरी और की, करंट की डायरेक्शन, और साथ में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि एक्सिस चार्ट जो होता है उसके हिसाब से ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 डायरेक्शंस होती है। तो जिसमें कि क्या होता है कि अगर हम इस एक्सिस चार्ट को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दें, मतलब एक एक पॉइंट आगे बढ़ा दें इन सभी को, तो साउथ अगर यहाँ आता है तो वेस्ट यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और ईस्ट यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके एक्सिस चार्ट को आपको देखना। ठीक है, तो देखिए ये साउथ और ये नॉर्थ, और ऊपर क्या है वेस्ट, और नीचे ईस्ट। क्लियर? तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रही है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आप क्लॉकवाइज कह सकते थे, आप प्लस से माइनस कह सकते थे, लेकिन आपको
यहाँ जो वर्ड यूज करना है वो ये है, सर्किट में करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पहले तो आपको ये देखना, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पे लिख देंगे कि दिस एक्सपेरिमेंट इज कोइंसिडेंटली डन बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, and for this experiment the arrangement required is a simple basic electric circuit containing a battery, connecting wires and a switch, and one magnetic compass placed near to it. फिर आप बोलेंगे कि following are the conclusions or the points related to Orsted's experiment. अब इन पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीजें। तो पहला पॉइंट क्या आता है ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट में, तो सबसे पहले ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि सर्किट में जब करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रही थी ऐसे करके तो इसके नीचे रखी हुई मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है किस डायरेक्शन में, तो निडल को ऐसे सीधा रहना चाहिए था ऐसे, लेकिन निडल की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, निडल इस डायरेक्शन में चली जाती है ऐसे। तो निडल किधर जा रही है, तो निडल नॉर्थ से किधर चली जा रही है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट वर्ड्स, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान से देख लीजिए कि व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन द मैग्नेटिक निडल केप्ट क्लोज टू इट डिफ्लेक्ट्स वेस्ट वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको ये सारी चीजें लिखकर ये बता देना है कि वी रिमेम्बर दिस, सब याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि किधर निडल डिफ्लेक्ट कर रही है और किधर जो है वो करंट फ्लो हो रही है। तो याद करने के लिए एक वर्ड बनाया गया और वो वर्ड है स्नो, ठीक है। तो दिस कैन बी रिमेम्बर्ड बाय द वर्ड स्नो। अब स्नो से देखिए याद रखेंगे, SN का मतलब साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो हो रही है, और ये भी बताना पड़ेगा, पॉइंट में भी बताइएगा, सर्किट इज केप्ट ओवर द निडल, सर्किट निडल से ऊपर होना चाहिए, ओवर, सर्किट इज केप्ट ओवर द निडल, देन निडल शोज डिफ्लेक्शन वेस्टवर्ड्स, ठीक है, W। तो दिस कैन बी रिमेम्बर्ड बाय द वर्ड स्नो। ये पहला पॉइंट था। इसी तरह से बाकी वाले जो पॉइंट्स हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं। जैसे पहले पॉइंट में आपने बता दिया कि सर्किट जो है उसमें करंट साउथ से नॉर्थ है, सर्किट इज केप्ट ओवर द निडल, निडल ने डिफ्लेक्शन किधर शो करा, वेस्टवर्ड्स। दूसरे पॉइंट पे आएंगे, इसी का उल्टा, उल्टे में उसने चेक करके देखा कि क्या इन कंडीशंस में भी निडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब रियलिटी है कि ऐसा होगा कि जब भी हम करंट फ्लो करेंगे तो निडल डिफ्लेक्शन करेगी। तो उसने क्या करा कि टर्मिनल्स की पोलैरिटी चेंज कर दिया, प्लस टर्मिनल राइट साइड है और माइनस टर्मिनल लेफ्ट साइड है, यानी कि करंट किधर फ्लो हो रही है, नॉर्थ से साउथ। तो नाउ इफ द करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या इफ वी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द करंट, if we reverse the direction of the current या polarity of the terminals, then the direction of the deflection of needle is also reversed। ये भी बता सकते हैं कि पहले निडल वेस्ट वर्ड्स जा रही थी जब साउथ से नॉर्थ थी करंट, और अब जब नॉर्थ से साउथ करंट हो जाती है तो निडल किधर जाएगी, ईस्ट वर्ड्स, यानी कि जब हम डायरेक्शन करंट की चेंज करते हैं तो निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में आप बताएंगे कि अब उसने क्या करा, अब उसने जो है वो सर्किट को नीचे रख दिया, निडल को ऊपर रख दिया। मान लो सर्किट इज कैप्ट बिलो द निडल, तब भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती। सर्किट पहले ऊपर था निडल के, तो निडल किधर डिफ्लेक्शन कर रही थी, वेस्ट वर्ड्स, और सर्किट जब निडल के नीचे आ जाता है तो निडल किधर डिफ्लेक्शन करेगी, ईस्ट वर्ड्स, ठीक है। चौथा पॉइंट ये था कि इफ वी स्विच ऑफ द सर्किट, करंट स्विच ऑफ कर दी तो निडल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गई। इसका मतलब इन चारों बातों से ये क्लियर हो गया कि जो निडल के डिफ्लेक्शन का रीजन है दैट इज ओनली द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये जो है ये ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था। तो इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है डबल चेंज भी कर दें, जैसे इस कंडीशन में वेस्ट वर्ड्स था, अब इसको नॉर्थ टू साउथ भी कर दिया करंट को और नीचे भी रख दिया, तो फिर से डिफ्लेक्शन किधर होगा, एक बार चेंज होगा ईस्ट वर्ड्स, फिर से वेस्ट वर्ड्स, तो वेस्ट वर्ड्स होगा। अगर न्यूमेरिकल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है रीजनिंग, तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट ऑल दीज 4 पॉइंट्स एंड मेक द डायग्राम, ओके।
सो देन आफ्टर नोटिंग इट डाउन नेक्स्ट टॉपिक से आपके स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी मैग्नेट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए इसके बाद में मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? तो मैग्नेट जो है वो एक्चुअली मैग्नेट एक तरह के जो है वो स्टोन्स थे जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते थे, और उन स्टोन्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो अट्रैक्ट कर सकते थे आयरन पीसेस को, या अपने जैसे दूसरे स्टोन्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते थे। तो ये जो है मैग्नेट को आपको डिफाइन नहीं करना है, मैग्नेट के बाद में टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताने, मैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैग्नेट के टाइप्स में आप डायग्राम बना के बस दिखा दीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में एक तो आपको पता है ये बार मैग्नेट कहलाती है, इसमें नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं इस तरीके से। उसके अलावा ये जो है आपकी मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास कहलाता है। उसके अलावा एक जो है आपकी हॉर्सशू या यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं, इस तरीके की होती है। बॉल एंडेड मैग्नेट भी होती है। बॉल एंडेड मैग्नेट का मतलब वो इस तरीके की, उसके एंड्स जो है वो बॉल की तरह होते हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये मैग्नेट के टाइप्स हैं इतने, इनके आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद आप न्यू हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो डायग्राम बनाइए। देन प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं, मेक इट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में आप बताएंगे कि मैग्नेट जो है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव वर्ड डायरेक्शन से बना है, क्योंकि मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब जब भी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है, थोड़ा सा तिरछा होके ऐसे रुक जाती है। उसका रीजन ये होता है कि अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिज्म है, अर्थ के मैग्नेटिज्म से उसका मैग्नेटिज्म क्लैश करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लैश करती हैं, और उसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में स्टे करती है। तो आपको बस इतना बताना है कि आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब ये है कि मैग्नेट अपने सामने या तो अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करती है या फिर आयरन पीसेस को। ये बताएंगे कि अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैग्नेट के हमेशा जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसका कोई नेम नहीं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। और 4th नंबर जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेट जो है उसके जो मोनोपोल्स होते हैं वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स का मतलब कि मैग्नेट हमेशा जो है वो मैग्नेट के दोनों पोल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। एक मैग्नेट को आप कितना भी ब्रेक करते जाएं, इन लास्ट उसके 2 पोल्स हमेशा मिलेंगे। तो उसके पोल्स जो है वो हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मैग्नेट के पोल्स जो है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है, ये कोई इनके नेम नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपका एक न्यू टॉपिक जो आ रहा है, ये चारों प्रॉपर्टीज लिखने के बाद वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में आपको बताना है कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के आसपास वो स्पेस जहां पर मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद न्यू हेडिंग आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता कैसे चला, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्या रोल है इनका। तो मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके नॉर्थ साउथ पोल्स है। तो सबसे पहले बार मैग्नेट के साथ में एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखा गया, और उसके कौन से पोल को, नॉर्थ था, नॉर्थ रखा गया, साउथ इधर। तो ये घूम के ऐसे सीधी हो जाती है, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ साथ में नहीं रह सकते। फिर ऐसे रखा गया साउथ और नॉर्थ को, सीधा रखा है। ये सीधी नहीं रुक पाती है, ऐसे हो जाती है अपने आप से, ठीक है। आपने सीधा रखा हो, ये कैसे हो जा रही है, ऐसे। और नीचे कौन सा पोल है, साउथ, ऊपर कौन सा है, नॉर्थ, ठीक है। अब मैग्नेट को आपने देखा, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पॉइंट लगा लिया, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा के आपने बार मैग्नेट तिरछी कर ली ऐसे, फिर से यहाँ सीधा ऐसे करके मैग्नेटिक निडल को रखा, फिर से वो तिरछी ऐसे हो जा रही है, किस डायरेक्शन में, ऐसे। फिर आपने इसको यहाँ रखा पॉइंट लगा के, तो आपको एक डायरेक्शन मिली कि जो मैग्नेटिक निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी हर बार। कैसे डिफ्लेक्ट हो रही थी, किधर जा रही थी डिफ्लेक्ट होने के बाद में, दूसरे पोल की तरफ। यानी कि मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन की डायरेक्शन यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट करा, और हम देख रहे हैं पॉइंट लगा लगा के हमें ऐसे करके एक कर्व मिला। तो ये जो कर्व है ये एक्चुअली क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। और इमेजिनरी लाइन क्या शो कर रही है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये जो इमेजिनरी लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइंस होती हैं, यहाँ तो एक ही बनाई है, और भी बहुत सारी ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही नीचे मिलती है। इनके एरो किधर लगे होते हैं, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कुछ लाइंस इनकम्प्लीट भी होती हैं ऐसे, लेकिन लाइंस कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस टच नहीं करेंगी, अलग अलग, सारी लाइंस अलग अलग है, ठीक है। साउथ की तरफ, नॉर्थ से बाहर की तरफ। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस है, इन्हीं का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप डिफाइन करेंगे कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस which show the direction of magnetic field और magnetic force, कि मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है। साथ में आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें पहले तो आप ऐसे करके निडल के साथ में बनाएंगे, नीचे एक बार मैग्नेट, उसके ऊपर मैग्नेटिक निडल्स ऐसे करके, और फिर एक सेपरेट डायग्राम बनाएंगे आप जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे, ठीक है। देखिए पहली बार में तो आप सिर्फ बार मैग्नेट और निडल को दिखाइएगा। ये बार मैग्नेट, और इसके चारों तरफ नहीं, एक ही साइड में बस ऐसे करके, जैसे ब्रिक्स बनाते हैं ना उस टाइप से ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिएगा। ये नॉर्थ लिखिएगा, ये साउथ, और इसमें भी साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ ऐसे करके लिखते जाएंगे, ओके। दूसरा इसी के ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी। यहां पर आप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, टच नहीं कराना है कहीं भी, कॉर्नर से स्टार्ट करना है, एंड से। कुछ लाइंस इनकम्प्लीट भी दिखा सकते हैं, लेकिन टच मत कराइएगा। बाई चांस हो जाती है तो डायग्राम को इरेज करके ठीक से बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपको दोनों डायग्राम्स बनाने हैं। मेक इट देन क्लास। इसके बाद आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज
बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये टॉपिक एग्जाम में, क्योंकि अब आपका बोर्ड पैटर्न जो है वो लगभग क्लियर हो चुका है कि बोर्ड पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने साइंस का जो SQP है वो देख लिया होगा कि किस तरीके से आएगा, तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं और जो है वेरी शॉर्ट लॉन्ग केस स्टडी, सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से रीजनिंग या इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आपका जो ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बहुत सारी हैं, लेकिन सिलेक्टेड कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कहीं भी एक दूसरे को, मैंने आपसे कहा भी था, क्रॉस नहीं करती है, क्रॉस मत कराइएगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि दे, पूरा लिखिएगा, दे मत लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पूरा आप सेंटेंस लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कभी भी। अब इसका हो सकता है आपसे प्रॉपर्टी पूछ लें तो आप इतना लिखेंगे, अगर आपसे रीजन पूछें कि ऐसा क्यों होता है तब आप बताएंगे कि बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो किसी भी जगह पे देखिए जैसे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर दो डायरेक्शंस मिलेंगी, और ये दो डायरेक्शंस किसकी हैं, फील्ड पे जो डायरेक्शन बनती है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की या फील्ड की होती है, जो मतलब लाइंस पे डायरेक्शन बनती हैं। तो किसी भी कर्व पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो वो डायरेक्शन या तो फील्ड की होगी या फोर्स की होगी, एक ही बात है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स एंड विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ लग रहा है तो साउथ पोल एक ही तो डायरेक्शन में है, दो डायरेक्शन में नहीं है। तो क्लियर है कि समझ में आ गया होगा कि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ दे क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एंड विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको उसमें लिखना है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है वो लिखेंगे कि दीज आर कर्व्स, हमेशा ये कर्व फॉर्म में ही होंगी। कर्व में इसलिए होती हैं क्योंकि बार मैग्नेट स्ट्रेट है ना, लेकिन जब उससे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन जाएगी आउटसाइड द मैग्नेट, वो हमेशा जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि लाइन जो है वो मैग्नेट के अलोंग नहीं चल सकती, कर्व वाली डायरेक्शन में चलती है। तो हमेशा ये कर्व है, और ये कर्व कैसे हैं, क्लोज कर्व्स हैं, पूरी तरह से बंद है, क्लोज कर्व है, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे क्लोज हैं, बहुत पास में है, इसका मतलब कि देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी कि हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होती हैं, और चौथा पॉइंट है इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है।